हो के मायूस नायूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, हम क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, अध्याय 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलक। इसकी एक्सरसाइज हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा प्रकाशन बुक एनसीईआरटी से लगा रहे हैं। हम इसकी एक्सरसाइज 2.B की कुछ सवालें लगा लिए हैं। आज हम सवाल नंबर 10 से लगाएंगे। आइए दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, उसमें हमने सवाल नंबर 12 तक लगाया था, 10 तक नहीं 12 तक लगाया था। आज हम सवाल नंबर 13 से लगाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, इसमें हमें दिया गया है कि कास इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 2 कास इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 2 1 प्लस एक्स बटे 2। आइए दोस्तों, इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले हम लेते हैं आरएचएस से। आरएचएस हम ले लेते हैं 2 साइन इनवर्स वाला, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 2। अब दोस्तों, इसको हमें ले करके हमें लाना क्या है, एलएचएस, मतलब कास इनवर्स एक्स। आइए दोस्तों, हम करते हैं, माना एक्स बराबर कास 2 थीटा। दोस्तों, हमें इसमें मान लेना पड़ेगा कि x बराबर कास 2 थीटा। अब आप कास 2 थीटा का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, नोट कर लीजिए। क्या होता है कि कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, कास 2 थीटा का मान होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको हम, इसका मान जो होता है का x के स्थान पे कास 2 थीटा, फिर कास 2 थीटा के स्थान पे इसका मान रख देते हैं। आइए देखते हैं, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा बटे 2, फिर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, दोस्तों कास 2 थीटा का मान क्या है ये रख देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है 2, तो बटे 2 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, अब दोस्तों कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा को तोड़ देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट, देखो यहाँ पे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम जोड़ लेंगे और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस, एक माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या है इसका, बटे में पूरे का बटे 2, ये हो जाएगा। अब ये करेंगे 2 साइन इनवर्स, अब ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब दोस्तों ये से 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स। अब दोस्तों यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो ये मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाता है। अब दोस्तों आपने पढ़ा है कि यदि रूट के बाहर इनवर्स में रहे, मतलब बाहर इनवर्स में रहे अंदर विदाउट इनवर्स में रहे, तो उसका मान क्या होता है थीटा। जैसे कह दिया जाए साइन इनवर्स साइन थीटा, केवल क्या होगा थीटा, साइन साइन क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। जैसे कह दिया जाए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा थीटा। उसी तरीके से यहाँ भी बचेगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा। अब दोस्तों हमने क्या माना है, x बराबर cos 2 थीटा। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, x बराबर क्या है cos 2 थीटा। अब ये हम अगर थीटा बराबर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये इधर आ जाएगा cos इनवर्स ये हो जाएगा, और ये x है तो x cos इनवर्स x, और ये जो 2 है ये कहाँ से आएगा, बटे में, क्योंकि 2 थीटा है ना, ये cos इनवर्स हो जाएगा x अपान ये क्या हो जाएगा 2, तो ये थीटा के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, cos इनवर्स x बटे 2, क्या रखें cos इनवर्स x बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब 2 थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, cos इनवर्स x बटे 2। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 से 2 क्या हमारा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा cos इनवर्स x, जो कि हमारा है LHS। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर लेते हैं LHS। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 14 पे। इसमें दूसरा भी खंड ये दिया गया है, इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे x यहाँ पे आपको मान लेना cos 2 थीटा। अब हम थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x बटे 2। तो ऐसे यहाँ भी आ जाएगा, जो भी मान आएगा, जो भी मान यहाँ पे आएगा 2 थीटा, तो वहां पे हमें थीटा का मान रख देना है, टोटली फिर हमारा आ जाएगा cos इनवर्स x, इसीलिए इसको कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अब सवाल नंबर 14। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि सवाल नंबर 14 कैसे दिया गया है। सवाल नंबर 14 इसमें दिया गया है कि 9 पाई अपान 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1 बटे 3 बराबर हमें लाना है 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2√2 बटे 3। तो हमें इसको दोस्तों सिद्ध करना है कि 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1 बटे 3 बराबर 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2√2 अपान 3। इसको हमें सिद्ध करना है। आइए दोस्तों इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले ले लेते हैं LHS से। ये LHS क्या है, 9 पाई अपान 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1 बटे 3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 9 बटे 4 कामा ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि 4 दूना 8 9 पाई बटे 8। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बटे 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स 1 बटे 3। अब दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो आप दोस्तों गौर कीजिए कि यहाँ पे देखो पूरा नियम यही फॉलो करा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे x का स्थान क्या है 1 बटे 3। तो यहाँ पे जो हमारा cos इनवर्स x है, अब x का स्थान पे क्या आ जाएगा 1 बटे 3। इसी नियम का फॉलो करते क्या हो जाएगा 1 बटे 3। तो ये क्या हो जाएगा 9 बटे 4 cos इनवर्स x है, यहाँ पे x का स्थान क्या 1 बटे 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बटे 3। अब ये क्या हो सका 9 बटे 4। अब दोस्तों आपने साइन, अगर cos से साइन में जाने के लिए हमने आपको बताया क्या होता है, cos से साइन में जाने के साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 बटे 3 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बटे 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बटे 9। ये हो जाएगा 9 बटे 4 साइन इनवर्स। अब दोस्तों क्या हो जाएगा 9 इकन्नम 9 माइनस 1 बटे 9, ये इसका ले लीजिए LCM। ये क्या हो जाएगा 9 बटे 4 साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 8 बटे 9। ये क्या हो जाएगा 9 बटे 4 साइन इनवर्स। अब हम दोस्तों √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं 2√2, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8। अब 9 का वर्गमूल निकाले क्या हो जाएगा 3। आप दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमारा क्या आ गया RHS। तो ये इस प्रकार ये हो गई सिद्ध। इसी प्रकार इसमें दोस्तों सवाल नंबर 15 में क्या दिया गया है, आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में दिया गया है tan इनवर्स √x बराबर 1 बटे 2 cos इनवर्स
1 माइनस यक्स बटे 1 प्लस यक्स। तो दोस्तों इसको हमें सिद्ध करना, सिद्ध करने से पहले पहले हम छोटा सा हल कर लेते हैं इसको। देखो कैसे करते हैं, पहले इसको गुणा यहाँ पे कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट यक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस यक्स बटे 1 प्लस यक्स। अब दोस्तों हमारा ये हो गया LHS और ये हमारा हो गया RHS। अब आइए दोस्तों हम इसको सिद्ध करते हैं, ले लेते हैं LHS से। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट यक्स। अब दोस्तों हमने एक सूत्र पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स रूट यक्स से अगर हमें कास में जाना हो, 2 tan इनवर्स यक्स बराबर एक सूत्र होता है। सूत्र एक क्या होता है, सूत्र होता है कि 2 tan इनवर्स यक्स बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र। तो इसी का सूत्र का फॉलो करते हुए वहां पे आ जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, इसका कर देते हैं स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। अब ये पूरा कोष्टक बंद कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस, देखो अगर रूट एक्स गुणे रूट एक्स क्या होता है, रूट हट जाता है लेकिन एक्स आ जाता है। क्या हो जाएगा, एक्स बटे 1 प्लस एक्स। आप दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो इस प्रकार ये हो गया सिद्ध, LHS बराबर RHS। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अब सवाल नंबर 16। ये दोस्तों अब देखते हैं कि सवाल नंबर 16 कैसे दिया गया है। क्या कहते हैं सवाल नंबर 16, इसमें दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, पाई बाई टू। तो हमें पहला नंबर इसमें जो सिद्ध करना है वो है इसमें यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना। और दूसरा इसी में सिद्ध करना है हमें, दूसरा भी इसमें सिद्ध करना है, अभी उसको भी हम लिख देंगे। आइए पहले इसको हम सिद्ध करते हैं, ले लेते हैं LHS से। ये क्या है, इसमें साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। अब आप दोस्तों इसको ध्यान दे सकते हैं, हमने आपको बताया था ये किसका सूत्र बना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सूत्र क्या होता है, होता है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बराबर क्या है हमारा, बराबर है पाई बाई टू। ये हमारा दिया गया। अब दोस्तों इसको यहाँ पे साइन इनवर्स में है, इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू। दोस्तों यहाँ पे साइन इनवर्स में था, यहाँ पे जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोस्तों साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा क्या आ गया, RHS। तो ये हमारा हो गया सिद्ध। और इसी में एक दूसरा कंडीशन दिया गया है कि इसमें हमें दूसरा सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई टू। तो ये दूसरा हमें इसमें खंड सिद्ध करने के लिए दिया है। आइए दोस्तों हम पहले इसको सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर इसको सिद्ध करते हैं LHS से पहले लेकर के। LHS हमारा क्या है, ये है। पहले एक सूत्र दोस्तों आप जानते हैं कि क्या होता है, एक सूत्र होता है साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर होता है पाई बाई टू। ये होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे कह दिया जाए साइन इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स यक्स, ये हमारा दोस्तों समीकरण नंबर 1 है। अब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों ये समीकरण नंबर 1 का मान जो है साइन इनवर्स यक्स का मान जो है हम रख देते हैं समीकरण 1 में। मतलब समीकरण 1 में
समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर अब हम देखते हैं समीकरण एक क्या है हमारा, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारे वीडियो में मक्खियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि मक्खियां आ रही हैं, आप मक्खियों पे ध्यान ना देकर सवाल पर ध्यान दें, इसका सलूशन हम जल्द ही करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या लिखा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये क्या है, साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। अब दोस्तों ये देखो पाई बाई 2 यहाँ भी है, पाई बाई 2 यहाँ है, यहाँ प्लस में यहाँ प्लस है। अगर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये कट जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लिए, समीकरण नंबर 3। अब हम दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, अब एक मानना पड़ेगा। आइए हम इसको मानते हैं कि माना यक्स बराबर कॉस थीटा, यक्स बराबर कॉस थीटा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स। अब दोस्तों ये हमारा जो साइन इनवर्स वाई यहाँ पर है, अब वहां पर हम क्या रख देंगे, कास इनवर्स यक्स रख देंगे। क्या रख देंगे, कास इनवर्स यक्स। आइए दोस्तों हम समीकरण एक में मान रख देते हैं फिर से। आइए दोस्तों इसको हम समीकरण में रखते हैं मान। ये दोस्तों जो हमारा समीकरण है इसी में मान रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपकी यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स हमें रहने देना, क्यों, क्योंकि हमें ये लाना है। अब दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं कि अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है, कॉस इनवर्स यक्स। तो साइन इनवर्स वाई बराबर हम क्या रख देंगे, कॉस इनवर्स यक्स। यहाँ क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स यक्स पाई बाई 2। आप दोस्तों ध्यान दे दीजिएगा, ये जो साइन इनवर्स वाई है वहां पे क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स यक्स। क्या रख दिया, कास इनवर्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स प्लस, अब दोस्तों कास इनवर्स यक्स को साइन इनवर्स में जाना है तो क्या होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके पहले वाली जैसे हमने सवाल बताया था, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यक्स ही यहाँ पर है तो हमने एक्स स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो आप दोस्तों ध्यान दे सकते हैं कि यही तो हमें सिद्ध करना था और ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया RHS। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 में हमें दिया गया साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई। तो हमें सिद्ध करना है यक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। यही तो हमें सिद्ध करना है। आइए दोस्तों इसको हम पहले सिद्ध करते हैं। आइए ले लेते हैं पहले LHS। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई। दोस्तों एक ही आप इसमें एक नियम लगाएंगे, आप खटाखट इसको सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये हमारा पाई है, यहाँ पे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो क्या इसके कोई मान में अलग होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? केवल पाई आ जाएगा। इस तरह करने से हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 3
तो ये यक्स बराबर पाई बाई 3 यहाँ पे कर देते हैं, नहीं दिखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 3। अब यक्स बराबर आगे साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 3। यक्स बराबर पाई बाई 3 मतलब 60 अंश, तो यक्स बराबर 60 अंश का क्या होता है √3/2। यक्स का मान कितना है √3/2। इसी तरीके से करेंगे साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 3। अब ये y बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 3। y बराबर साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 अंश, तो क्या हो जाएगा √3/2। y का मान आ गया। इसी प्रकार करेंगे साइन इनवर्स z बराबर पाई बाई 3, तो z बराबर क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 3। तो z बराबर क्या आ जाएगा साइन 60 अंश मतलब √3/2। तो इस प्रकार जो हमारा है एक्स वाई जेड का मान आ गया। अब इसी एक्स वाई जेड का मान हम इसमें रख देते हैं। आइए हम इसमें रखते हैं। तो एक्स वाई जेड का मान हम इसमें रख देते हैं। तो यह है क्या एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड √1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हमने xyz का मान रखा और यहाँ भी xyz का मान रखा, अगर दोनों तरफ समान आता है तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। तो x का मान क्या है √3/2, यहाँ पे 1 माइनस ये क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। मार्कर थोड़ा ये कम चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। y का मान क्या है प्लस √3/2 बराबर क्या 1 माइनस √3/2 का वर्ग। z क्या है √3/2, z का वर्ग 1 माइनस √3/2 का वर्ग। ये हो गया, ये हम कर रहे हैं LHS। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करें, देखो √3/2 √1 माइनस √3 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस क्या करेंगे √3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 प्लस √3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4। इस प्रकार हम कर लेंगे। अब यहाँ क्या होगा √3/2 इंटू, अगर दोस्तों डायरेक्ट कर दो 4 यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे जाएगा 4 में से 3 गया 1, तो 1 का क्या होता है 1 ही होता है। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी करेंगे √3/2, यहाँ पे करेंगे 4 में से 3 गया 1/4 का करेंगे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2। अब दोस्तों हम सभी का क्या कर लेते हैं गुणा, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 प्लस क्या हो जाएगा √3/4 प्लस ये भी क्या हो जाएगा √3/4। अगर हम एलसीएम लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे एक रूट 3 रूट है तो क्या हो जाएगा 3√3/4। ये हमारा क्या आया LHS। अब ये भी हमारा वही आ जाता है तो हमारा सवाल सिद्ध होता है। आइए अब करते हैं RHS। आइए देखते हैं RHS। अब आइए दोस्तों अब RHS यहां सिद्ध करते हैं। RHS क्या दिया गया है 2x y और z, ये हो जाएगा 2x का मान दोस्तों कितना है √3/2, y का मान कितना है √3/2 और z का मान कितना है √3/2। अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 2 से 2 हम पहले काट देते हैं, 3√3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा 3√3/2 दूना 4। ये हो गया RHS। तो दोस्तों आप गौर कर सकते हैं कि ये हमारा LHS और RHS बराबर है तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 18 कैसे दिया गया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कैसे दिया गया है दोस्तों, देखो इसमें दिया गया है कि tan इनवर्स
कॉस यक्स माइनस साइन यक्स बटे कॉस यक्स प्लस साइन यक्स। तो इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो दोस्तों आइए इसको हल करते हैं बड़े शानदार तरीके के साथ। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अगर दोस्तों हम यहाँ पे cos यक्स कॉमन ले लें यक्स, अब यहाँ क्या बचेगा एक, अब यहाँ देखो साइन यक्स है, अगर जो चीज यहाँ पे नहीं कटता है वो बटे में चला जाता है, तो ये cos कहाँ चला जाएगा, बटे में, cos यक्स। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी हम ले लेते हैं cos यक्स कॉमन, क्या ले लेते हैं, cos यक्स, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं cos यक्स, क्या बचेगा 1 प्लस साइन यक्स, अब यहाँ भी cos कहाँ चला जाएगा, नीचे cos यक्स। अब हम दोनों को कर देते हैं बंद। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, cos यक्स क्या कट जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये साइन अपान cos क्या होता है, tan यक्स, क्या होता है साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा, अब थीटा के स्थान पे यक्स है तो यक्स, बटे यहाँ भी 1 प्लस tan यक्स। दोस्तों एक चीज का और गौर कीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक tan में किसका मान, tan 45 अर्थात tan इनवर्स, क्या कर सकते हैं tan, इसको हम लिख सकते हैं π/4 माइनस tan यक्स बटे 1 प्लस, अगर दोस्तों यहाँ हम एक से गुणा कर दें तो क्या कोई इसमें परिवर्तन होगा, नहीं होगा, तो इसको हम भी क्या लिख सकते हैं tan π/4, एक का मान क्या रख सकते हैं π/4 और tan यक्स। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये सूत्र किसका बन रहा है, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a माइनस बी, मतलब π/4 माइनस यक्स, π/4 माइनस अर्थात tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो दोस्तों जो चीज इनवर्स में बाहरी रहता है और अंदर रहता है विदाउट इनवर्स में, तो यहाँ क्या आता है, केवल थीटा का मान आता है। अब थीटा के स्थान पे क्या है, π/4 माइनस यक्स, तो ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस यक्स, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे बताने में या समझाने में कहीं भी कोई डाउट हो, गलती हो गई हो, तो हमें उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हाँ, यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको लगे कि इसकी ज़रूरत हमारे दोस्तों तक है तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।